ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा पर्व चल रहा है और माता रानी आप सभी को हमेशा खुश रखें। तो नवरात्रि की पंचमी तिथि आ गई है और इस दिन आपको शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना है। क्यों ऐसा करना है और क्या इसके फ़ायदे हैं, आपको पूरी बात बताऊंगा इस वीडियो में, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आए। चलो, तो शिवलिंग के ऊपर जल ना चढ़ाने से पहले 1 मिनट का एक छोटा सा उपाय है, पहले हम वो बात कर लेते हैं, उसके बाद उसकी तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपको गुड़ के बहुत सारे टुकड़े दिख रहे हैं ना, तो हमें मात्र 1 टुकड़ा गुड़ का चाहिए होगा। कितना? 1 टुकड़ा, थोड़ा बड़ा सा लेना और इस गुड़ के टुकड़ों की इस तरीके से अच्छे तरीके से किसी भी पानी में डाल करके इसका ऐसे पानी तैयार करना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि गुड़ का पानी, है ना। तो हमें गुड़ का पानी तैयार करना है। अब जो उपाय बताऊंगा, मेरी बात यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना है ना। आपको लेनी होगी 5 बेलपत्र, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, कहीं से कटी पिटी ना हो। ठीक है, 5 बेलपत्र ले लिया और गुड़ का पानी ले लिया। लेकिन इस गुड़ के पानी को एक ही गिलास में नहीं लेना, जैसे 1 गिलास में तैयार करना और इसी 1 गिलास के पानी को किसी भी 2 पात्र में रख लेना। चाहे तो 2 कटोरी में रख लेना, 2 गिलास में रख लो, 2 लोटे में रख लो, जिसमें भी आपकी इच्छा हो। इस 1 गिलास के पानी को 2 पार्ट में आपको डिवाइड कर लेना। ठीक है, इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाओगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। उसके बाद में जो आपके पास में 5 बेलपत्र रहना, उस 5 बेलपत्र की आपकी जो भी कामना हो, जो भी विश हो, धन संपदा, मनोकामना, लड़ाई झगड़े, जिस भी वजह से इस उपाय को कर रहे हो, महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है एक साथ। अभी मैंने कल एक उपाय बताया था आपको, उसमें मैंने कहा था एक एक करके चढ़ाना, लेकिन इस उपाय में गुड़ वाले में आपको एक साथ 5 की 5 बेलपत्र को महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है ना। जिसकी डंडी हो जाएगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख होगा वो हो जाएगा आपकी तरफ, है ना। यहाँ पे उल्टा चढ़ाना। अब आपके पास में 2 पात्र में गुड़ का जल है, अरे है कि नहीं है, 2 पात्र में है ना जल, तो आपको उसी दोनों पात्र से जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर अपने दोनों हाथों से जो भी आपकी कामना होगी, कुंदकेश्वर महादेव, किसी भी कामना को पूरा करने के लिए या फिर बीमारी को दूर करने के लिए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लिया जाता है। तो आपको दोनों हाथों से कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के और उस 5 की 5 बेलपत्र के ऊपर गुड़ का जल समर्पित कर देना है। इसके जो भी व्यक्ति पंचमी तिथि को इस उपाय को कर लेता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होती हैं। और नवरात्रि की पंचमी है तो आपको जरूर करना चाहिए। ठीक है, गुड़ का जल चढ़ाने के बाद फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर जरूर समर्पित करिएगा, है ना। समझ में आई बात ना, ये गुड़ वाला। चलो, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि शिवलिंग पे हमें जल कैसे और क्या करना है कि नहीं चढ़ाना। ठीक है, देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंट उपाय है, थोड़ा सा अलग उपाय है। हम सभी को कल के दिन इस उपाय को करना ही करना चाहिए। देखो क्या करोगे, आपको लेना होगा एक तांबे का लोटा और इस तांबे के लोटे में पूरा का पूरा जल भर लेना और वो जल होना चाहिए आपका अपने घर से। ठीक है, जल रेडी हो गया, इसको लेके पहुंच जाओगे महादेव की शिवलिंग के पास में। आप कहोगे भैया आपने कहा है कि शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाना है, फिर हम क्यों जाएंगे महादेव की शिवलिंग के पास? तो सुनो, देखो, आपको लेके जाना है, लेकिन हमें हर जगह पे तो जल चढ़ाना है, लेकिन शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना। थोड़ा सा डिफरेंट उपाय है, कई बार बता चुका हूं, सिर्फ आज आपको याद दिला रहा हूं। ठीक है, समझिएगा। फेस हमेशा रखेंगे कौन सी दिशा में? नॉर्थ डायरेक्शन। अभी कल की कथा अगर आप लोगों ने सुनी होगी गुरुजी की, तो उसमें गुरुजी ने कहा है कि जो जलाधारी होती है वो उत्तर की तरफ होती है, और मैं भी हमेशा क्या कहता हूं कि आपको अपना फेस कौन सी दिशा में रखना होगा? उत्तर दिशा। ठीक है ना। तो क्या करोगे, जो एक तांबे के लोटे में जल है ना, सबसे पहले उस जल को भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित करना। थोड़ा सा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, ठीक है, चढ़ा दिया। अब उसी कलश में जो भी जल बचा हुआ है वो समर्पित करोगे भगवान कार्तिकेय के स्थान पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। पहला भगवान गणेश के स्थान पे, दूसरा जल भगवान कार्तिकेय के स्थान पे। अब जो तीसरा जल समर्पित करोगे भोले शंकर की जो सबसे प्रिय पुत्री हैं, जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, ये सबसे छोटी पुत्री हैं और सबसे प्रिय पुत्री हैं, तो इनके स्थान पर आपको तीसरा जल उसी कलश से समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते। ठीक है, 3 जल समर्पित हो गए। अभी आपके कलश में जल बचा होगा, ठीक है, और बचा होगा क्या, आपको बचाना ही बचाना है। ठीक है,
अब जो 3 जगह तो हो गए, चौथी जगह ये जो स्थान आपको दिख रहा है ये है माता का हस्तकमल, माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती का हस्तकमल है। तो इसके चारों तरफ आपको थोड़ा सा जल यहाँ पे समर्पित करना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। पूरा जल मत चढ़ा देना, थोड़ा सा जल आपको अपने कलश के अंदर बचा करके रखना है। अब जो 5वीं जगह चढ़ाओगे वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना इस उपाय में। फिर कहाँ चढ़ाओगे? जितना भी बचा हुआ जल है, अपने जीवन की जो भी व्यथा है, जो भी कष्ट है, जो भी आपको पता ही नहीं है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आ रही हैं, आपको जितना भी बचा हुआ जल है बेल पेड़ के नीचे ले जा करके समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। नवरात्रि की 5वीं तिथि आ गई है और जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं महादेव पूरी ज़रूर करते हैं। क्यों? क्योंकि महादेव को माता पार्वती बहुत प्रिय हैं, उनको बेल का पेड़ बहुत प्रिय है। तो जो बचा हुआ जल आप लेकर के आए हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके समर्पित किया है, उससे महादेव बहुत खुश होते हैं और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा ज़रूर करेंगे। ठीक है, हम इस उपाय को करने के बाद फिर आप चाहें तो जाकर के महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट यह उपाय प्रॉपर तरीके से अगर आप कर रहे हो, ठीक ढंग से कर रहे हो, तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल मत चढ़ाना। ठीक है ना, समझ में आई बात? चलो, तो 2 तो हो गए हैं। एक और बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करते हैं, जो कि हमारा तीसरा उपाय है। लेकिन अब एक छोटा सा काम आपको करना होगा तुरंत, और वो है कि वीडियो को करेंगे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो इस उपाय को जो बताने जा रहा हूँ ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो मैंने अभी 2 उपाय आपको बताए वो करना ना करना कोई दिक्कत नहीं है, बट ये तीसरा उपाय आप सभी को ज़रूर करना। बहुत ही इफेक्टिव उपाय है। क्या करेंगे? एक इस तरीके से पात्र लेंगे। अब वो पात्र चाहे तांबे का लोटा हो, चाहे स्टील हो, ग्लास हो, कटोरी हो, जो कुछ भी आपके पास में है वो लेना। ठीक है, और उसमें भर लेना जल। ठीक, जल भर लिया। जल के साथ हमें लेना होगा हल्दी, और जब भी मैं हल्दी की बात करूँ, आप इस खड़ी हल्दी को पीस करके पाउडर के फॉर्म में बना लिया करो। ठीक है, जो पिसी वाली हल्दी होगी, जो आपने पात्र लिया है जल का, उसी पात्र में 1 से 2 चुटकी हल्दी की डाल देना है ना। डाल दिया। अब क्या करेंगे? इस जल के पात्र को आपको अपने घर में जितने भी कमरे होंगे, जितने भी रूम्स होंगे, उन सभी कमरों में अपनी कुल देवी का ध्यान करते हुए। किसका? अपनी कुल देवी का। कहोगे भैया ये कौन होती हैं? तो आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हों, उनसे कहना कि हम लोग की कुल देवी कौन है। हैं, सभी की कुल देवी अपनी अलग अलग होती हैं, हर एक घर की। तो उनसे जाके पूछना कि हम लोग की कुल देवी कौन है। उनसे पूछ करके कुल देवी का स्मरण करना, पूरे घर में उस हल्दी के पात्र को लेकर के घूम लेना, और घूमने के बाद आपके घर के आसपास जो भी नीम का पेड़ हो, जो भी नज़दीक में नीम का बड़ा सा पेड़ हो, जिसकी छाँव आपके ऊपर पड़ रही हो, गमले में लगा हुआ नहीं, जिसकी छाँव आपके ऊपर पड़ रही हो, ले जा करके अपनी कुल देवी का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए नीम पेड़ की जड़ में समर्पित करता है। जो भी व्यक्ति नवरात्रि तिथि की 5वीं तिथि पर इस उपाय को कर लेता है, माता रानी उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। खासकर अगर आपके घर में हमेशा क्लेश हो रहा है, लड़ाई हो रही है, मारपीट होता है, हर चीज़ को लेकर घर में टेंशन ही टेंशन बनी होती है ना, तो इस उपाय को आप सभी को ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इफेक्टिव और सबसे छोटा उपाय था। ठीक है, बस ध्यान यह रखना है कि हर एक घर की अपनी अलग कुल देवी होती हैं। इसलिए बार बार आपसे कह रहा हूँ, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से, अपनी सास ससुर माँ बाप से, जिनसे भी पूछना हो पूछना कि हम लोग की कुल देवी कौन है। उसके बाद उनका स्मरण करके और ले जा करके नीम पेड़ की जड़ में समर्पित करना। ठीक है, समझ में आई? चलो, 3 हो गए। एक और उपाय की बात कर लेते हैं, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही इफेक्टिव, और यह उपाय स्पेशली है किसके लिए? खुशियों के लिए। यानी कि घर में अगर आपके बहुत क्लेश मचा हुआ है, मतलब कि क्या कहें कि हर छोटी बातों को लेकर टेंशन मची होती है ना, इसी से मिलता जुलता उपाय कल मैंने बताया था, लेकिन ये उसी तरीके से बस थोड़ा सा डिफरेंट है ना। देखो, आपको लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन, है ना, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। लाल चंदन लेना, लाल चंदन के साथ हमें लेना होगा शहद, है ना। कल मैंने आपको बताया था अलग अलग चढ़ाने के लिए, आज ये तरीका थोड़ा बदल जाता है। आपको थोड़ा शहद लेना, इस शहद को छोटी सी कटोरी में रखना, 1 से 2 चम्मच। 1 से 2 चम्मच रखने के बाद जो आपके पास में लाल चंदन है वो इसी शहद में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। ठीक है, मिक्स करना, और मिक्स करने के बाद लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और महादेव के शिवलिंग पे ये जो कटी भाग दिख रहा है और ये जो पूरी जलाधारी है, कटी भाग से लेकर के और जलाधारी पर अच्छे तरीके से आशुतोष महादेव, कौन से महादेव? आशुतोष महादेव का ध्यान करते आपको लेपन करना।
ठीक है, लेपन कर दिया। लेपन करने के बाद फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव की शिवलिंग के ऊपर आशुतोष महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, नाम नोट करिएगा, आशुतोष महादेव के नाम से समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय करता है, उनके घर की जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, खासकर लड़ाई झगड़े, मतलब इस तरीके से टेंशन बना होता है ना, वो सारी समस्याएं खत्म होती हैं। ठीक, तो आप सभी लोगों को तो ये उपाय ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। कोशिश की मैंने आप सभी को नवरात्रि के इस पंचमी तिथि के बहुत ही प्यारे से उपाय को बताया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे कॉल पे बातें, फ़ोन पे बातें करनी हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करके। यहाँ पे कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और जितने भी लोग मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।